हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एस के स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा और यहां पे अगला टॉपिक देख रहे हैं हम लोग वाष्प दाब और वाष्प दाब को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। इस वीडियो लेक्चर में इस टॉपिक को हम लोग पूरा पूरा कंप्लीट करने वाले हैं। हर एक टॉपिक आपको पढ़ाया जा रहा है। जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक हैं विलियन से मैं पूरा पूरा पढ़ा दूंगा। इसी प्रकार आपका सारा का सारा जो कंप्लीट सिलेबस मैं करवाने वाला हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एसकेएम स्टडी के माध्यम से। यार सारे वीडियोस आपको प्लेलिस्ट सेक्शन मिल जाएंगे, जाके वहां से अपनी पढ़ाई अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है ना, तो बिल्कुल भी आपको चिंता नहीं करना है। और ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको वो पूरा का पूरा एनसीईआरटी न्यू बुक के अकॉर्डिंग पढ़ा रहा हूँ। तो आपको ये बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है कि सर आप सिलेबस के बाहर पढ़ा रहे हैं सिलेबस के अंदर, क्योंकि ये सिलेबस के अंदर ही पढ़ा जा रहा है। जो आपके बुक में है वही मैं पढ़ा रहा हूँ। तो आज का टॉपिक नाम क्या है? वेपर प्रेशर यानी कि वाष्प दाब। और वाष्प दाब को प्रभावित करने वाले क्या कारक हैं, यहाँ से कुछ मैं परिभाषा साथ ही साथ सूत्र और भी आपको मैं बताऊंगा कौन कौन से यहाँ पे सूत्र बनेंगे जो इंपॉर्टेंट है। और आपके परीक्षा में इसकी परिभाषा पूछी जाती है। क्या पूछी जाती है? इसकी परिभाषा पूछ ली जाती है। तो अगर इसकी परिभाषा पूछ ली गई तो आप उसको कैसे लिख के आएंगे ये भी मैं आपको इसमें बताने वाला हूं। और यहाँ से जो इम्पोर्टेंट आपके क्या है सूत्र हैं बनेंगे वो भी मैं आपको यहाँ पे पूरा पूरा कंप्लीट बताने वाला हूँ एक एक करके। चलिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं परिभाषा। इसकी परिभाषा क्या लिख के आएंगे? अगर कोई बोले कि चलिए आप वाष्प दाब की परिभाषा बताइए, वाष्प दाब किसे कहते हैं, तो इसकी परिभाषा क्या लिखेंगे? साम्य अवस्था पर वाष्प के कणों का दाब ही वाष्प दाब कहलाता है। वाष्प दाब किसे कहते हैं, किसे कहा जाता है वाष्प दाब? तो सीधा बता दीजिएगा, साम्य अवस्था पर वाष्प के कणों का दाब, साम्य अवस्था पर वाष्प के कणों का जो दाब होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? वाष्प दाब कहते हैं। तो वाष्प दाब की परिभाषा एक सीधी सी डिफिनेशन बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आप सीधा बता दीजिएगा। क्या बता देंगे आप? हमारे साथ रिपीट कीजिए कि साम्य अवस्था पर वाष्प के कणों का दाब ही वाष्प दाब कहलाता है। अब कहेंगे सर ये साम्य अवस्था क्या होती है? साम्य अवस्था का मतलब है कि कोई भी बर्तन वहां पे मैंने दो द्रव ले लिया, ठीक है ना, दो द्रव ले लिया और वहां पे ताप और दाब स्थिर कर दिया, तो जो वाष्प के कणों का दाब होता है वही क्या कहलाता है? वाष्प दाब कहलाता है। या फिर आप दूसरी परिभाषा देना चाहें तो आप दूसरी परिभाषा दे सकते हैं, निश्चित ताप पर द्रव वाष्प श्यामावस्था में ही वाष्प द्वारा आरोपित बल को ही वाष्प दाब कहते हैं। निश्चित ताप पर द्रव द्रव वाष्प साम्यावस्था में, निश्चित ताप पर क्या यहाँ पे? निश्चित ताप पर द्रव वाष्प साम्यावस्था में वाष्प द्वारा आरोपित दाब को वाष्प दाब कहते हैं। क्या कहा जाता है? वाष्प दाब कहा जाता है। कुछ यहाँ पे मैंने नोट पॉइंट में लिखा है जो कि इंपॉर्टेंट है। अब ये नोट पॉइंट है क्या, इसको थोड़ा आप समझिएगा। किसी द्रव के कण ब्राउनी गति करते हुए द्रव के स्वतंत्र तल पर टकराकर वाष्प में बदलने के लिए जितना दाब आरोपित करते हैं उसे द्रव का वाष्प दाब कहते हैं। बात समझिए यहाँ पे, किसी द्रव के कण ब्राउनी गति करते हुए, देखिए यहाँ पे क्या हो गया, एक आपका पात्र हो गया, ये आपका क्या है? आपका पात्र है और इसमें क्या भरा हुआ है? द्रव भरा हुआ है। ये क्या है? द्रव भरा हुआ है। द्रव के कणों के बीच ब्राउनी गति मतलब कि ये कण इधर आ रहे हैं, फिर इधर जा रहे हैं, फिर यहाँ पे आ रहे हैं, यहाँ पे जा रहे हैं, यहाँ पे इस प्रकार ये चारों तरफ अपने क्या डाल रहे हैं? दाब डाल रहे हैं। ये देखिए ये दाब डाल रहे हैं ना चारों तरफ हिल डुल के, इसको क्या कहते हैं हम लोग? ब्राउनी गति, ब्राउनी गति कहते हैं। तो ब्राउनी गति करते हुए द्रव के स्वतंत्र तल पर, ये द्रव का क्या है? स्वतंत्र तल है। ऊपर देखिए ये द्रव का क्या है? स्वतंत्र तल है। और यहाँ पे लोग क्या मार रहे हैं? टक्कर मार रहे हैं। ये भी क्या द्रव का स्वतंत्र तल है। टकराकर वाष्प में बदलने के लिए जितना दाब आरोपित करते हैं, वाष्प में बदलने के लिए जितना दाब आरोपित करते हैं उसे द्रव का क्या कहते हैं? वाष्प दाब कहा जाता है। तो वाष्प दाब क्या होता है? श्यामावस्था पर वाष्प के कणों का दाब ही वाष्प दाब कहलाता है, अथवा निश्चित ताप पर द्रव वाष्प साम्यावस्था में वाष्प द्वारा आरोपित दाब को हम लोग क्या कहते हैं? वाष्प दाब कहते हैं। और एक यहाँ पे परिभाषा है नोट पॉइंट में कि वाष्प दाब एक्चुअली में है क्या, तो सीधा बताएंगे कि किसी द्रव के
कण ब्राउनी गति करते हुए द्रव के स्वतंत्र तल पर टकराकर वाष्प में बदलने के लिए जितना दाब आरोपित करते हो उसे द्रव का वाष्प दाब कहते हैं। अब द्रव के वाष्प दाब को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं उसको देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो कारक है वो क्या है आपका, द्रव की प्रकृति। मतलब द्रव की प्रकृति पर निबंध डिपेंड करता है। कौन सा डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है आपका वाष्प दाब, कि द्रव किस प्रकार से है। तो द्रव की प्रकृति यानी कि नेचर, यहाँ पे नेचर नहीं रहेगा, यहाँ पे नेचर रहेगा, नेचर ऑफ लिक्विड, यानी द्रव किस प्रकार से है। ठीक है ना। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने कुछ लिखा हुआ है, इसको एक एक करके देखते हैं। यदि द्रव के कणों के बीच आकर्षण बल कम है, यदि उनके कणों के बीच क्या है, आकर्षण बल कम है। जैसे मान लीजिए एक कण ये है, एक कण ये है। अब इन दोनों कणों के बीच जो लगने वाला आकर्षण बल है वो क्या है, बहुत ही कम है। तो जाहिर सी बात है छूट जाएगा। मतलब कि ये यहां से 5 किलो न्यूटन का बल लगा रहा है और यहां से 10 किलो न्यूटन का बल लग रहा है। तो जब इन दोनों कणों के बीच अगर ये वाला कम लगा रहा है, ये वाला ज्यादा लगा रहा है, तो ये इसे खींच लेगा ना। लेकिन दोनों के बीच क्या है, बहुत ही कम है, तो कहाँ खींच पाएगा, एक भी नहीं खींचेंगे। तो यही है यहाँ पे, यदि द्रवों के कणों के बीच आकर्षण बल कम है तो कणों के बीच गतिज ऊर्जा अधिक होगी। यदि उसके बीच जो आकर्षण बल है क्या है, बहुत ही कम है, यानी गतिज ऊर्जा का मान क्या है, बहुत ही कम है, तो वहां पे क्या होगी, उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी, अधिक होगी, जिसके कारण वेग भी क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। और पात्र पर टक्कर बहुत तेज से लगेगा, जिसके कारण दाब अधिक हो जाएगा। तो ऐसे द्रव का वाष्प दाब क्या होगा, अधिक होगा। यानी सीधा बताइएगा कि जिस द्रव के कणों के बीच आकर्षण बल का मान कम हो जाएगा वहां पर गतिज ऊर्जा का मान अधिक हो जाएगा। यानी कि आप अपने घर में रहते हैं, आपके ऊपर से मम्मी पापा का जो है प्रेशर कम हो गया, तो आप पूरे भारत में घूमेंगे, उधर उधर घूमेंगे ना। तो यानी कि आपका वेग अधिक हो गया, यानी कि आपकी घूमने की क्षमता जो है बढ़ गई, और जिसके कारण आप हर एक गली में टक्कर खाएंगे, मतलब आप घूमेंगे। यानी कि पात्र पर टक्कर तेज हो गया, जिसके कारण दाब अधिक हो गया, तो ऐसे द्रव का वाष्प दाब क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। और दूसरा पॉइंट क्या है, यदि इस कणों के बीच आकर्षण बल अधिक है, यानी कि जो अभी आकर्षण बल कम था अब क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। जब आपके ऊपर मम्मी पापा का लोड अधिक हो जाएगा तो क्या आप घूम पाएंगे, क्या बिल्कुल भी नहीं घूम पाएंगे। तो यानी तो गति ऊर्जा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और वेग भी क्या हो जाएगा, कम। यानी जब आपके मम्मी पापा आपके ऊपर लोड डाल देंगे तो जाहिर सी बात है आप ज्यादा घूम नहीं पाएंगे, और जिसके कारण आपका वेग भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और तब आप गली में इधर उधर कम घूमेंगे, यानी कि टक्कर बहुत धीरे से होगा, और दाब कम है तो ऐसे द्रव का वाष्प दाब क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सीधी सी बात है। कुछ नोट पॉइंट में यहाँ पे नोट पॉइंट में है, यहाँ पे याद रखिएगा। यदि द्रव की श्यानता अधिक है, अब कहेंगे सर ये श्यानता क्या है, तो श्यानता को कहते हैं विस्कोसिटी, इंग्लिश बोले तो विस्कोसिटी बोला जाता है। यानी कि दो परतों के बीच, द्रव के दो परतों के बीच जो लगने वाला बल होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, श्यानता कहते हैं। क्या कहते हैं, श्यानता। मतलब एक लेयर बह रहा है, आप उसके ऊपर पेट्रोल बहा दीजिए, तो जब पेट्रोल और जल दोनों क्या है, द्रव है, लिक्विड है, और इनके बीच जो बल कार्य करेगा उसे क्या कहते हैं, हम लोग श्यानता कहते हैं। ठीक है ना। तो वाष्प दाब का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यानी कि श्यानता अधिक है तो वाष्प दाब का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगी। यदि श्यानता कम है तो वाष्प दाब का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यानी कि आकर्षण, श्यानता का मतलब है उनके बीच लगने वाला आकर्षण बल यदि क्या है, अधिक है, तो वहां पर कणों में गति नहीं होगी। यानी कि दो जब कण आपस में बहुत ज्यादा आकर्षित हो रहे हैं तो कणों में गति नहीं होगी, जिसके कारण वाष्प दाब का क्या हो जाएगा, मान कम हो जाएगा। ये चीज याद रखिएगा। दूसरा है ताप का। ताप का प्रभाव में क्या लिखेंगे, सीधा सा लिखिएगा कि कोई भी द्रव है यदि उसके ताप में वृद्धि कर दे तो अणुओं की उष्मीय ऊर्जा में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी, जिसके कारण गतिज ऊर्जा में वृद्धि हो जाएगी, और वेग में वृद्धि ज्यादा हो जाएगी, और टक्कर क्या हो जाएगा, तेजी से होगा, जिसके कारण दाब में क्या हो जाएगी, सॉरी वाष्प में वृद्धि हो जाएगा। और जब वाष्प वृद्धि हो जाएगा तो वाष्प दाब का मान क्या हो जाएगा, वाष्प दाब का मान बढ़ जाएगा। यानी कि वाष्प दाब अनुक्रमानुपाती होता है ताप के, यानी कि वाष्प दाब का मान बढ़ाने पर, सॉरी ताप का मान बढ़ा दे तो ये देखिए थोड़ा सा इधर हो गया तो कोई बात नहीं, ताप का मान बढ़ा दीजिए तो वाष्प दाब का मान बढ़ जाएगा।
क्लियर है ना। और कुछ यहाँ पे एक फार्मूला है जो कि आपको आगे जब मैं राउल्ट का नियम पढ़ाऊंगा मतलब आगे आने वाले वीडियोस में, तो ये वहां पे काफी हेल्प करेगा, तो इसको आप ध्यान दीजिएगा। द्रव विलयनों का, द्रव द्रव विलयनों का वाष्प दाब, द्रव द्रव मतलब कि जैसे कि जल हो गया, ये भी द्रव है, और इसी में डाल दे हम क्या, शराब। आप शराब डाल दीजिए, शराब भी क्या है, द्रव है, जल भी क्या है, द्रव है, ले सकते हैं आप। तो माना एक वाष्पशील विलयन में दो द्रव ए और बी हैं। अब वाष्पशील विलयन, विलयन कब बनेगा, जैसे कि जल हो गया, जल क्या है, वाष्पशील है। क्या शराब भी वाष्पशील है क्या, बिल्कुल, कहीं ना कहीं अगर उसको उसको गर्म करोगे तो वाष्प बदलेगा, C2H5OH। शराब का सूत्र क्या होता है, C2H5OH होता है, तो ये भी वाष्प बदलेगा। तो दो वाष्पशील द्रव यानी कि ए और बी, यानी कि एक द्रव ए है और एक द्रव क्या है, बी है, दोनों क्या है, वाष्पशील हैं। तो द्रव ए का आंशिक दाब क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। पी क्या है, पी है आंशिक दाब, क्या है, आंशिक दाब है। पी क्या है, आंशिक दाब। ए क्या है यहाँ पे, द्रव ए का, द्रव ए का, कोई द्रव ए है तो द्रव ए का आंशिक दाब पीए, और द्रव बी का आंशिक दाब पीबी। तो पूरे बिलियन का, अरे पूरे बिलियन का कितना हो जाएगा भाई, ए है और बी दोनों उसी में है, तो पूरे बिलियन का लेंगे, पी बराबर क्या हो जाएगा, पीए प्लस पीबी हो जाएगा। द्रव ए का आंशिक दाब पीए, द्रव बी का आंशिक दाब पीबी, तो पूरे बिलियन का दाब क्या हो जाएगा, पी, अर्थात पी बराबर पीए प्लस पीबी हो गया। ये क्या है, आई, ये है बहुत ही आईएमपी वाला फार्मूला, इसको आप लोग क्या करेंगे, रट लेंगे। तो इस लेक्चर में मैंने वाष्पदाब के बारे में बताया, जो भी पॉइंट थे मैंने कवर किया है। आगे आने वाले वीडियोस में आपको राउल्ट का नियम बताने वाला हूं, और सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक में प्लेलिस्ट सेक्शन में डाल दूंगा, आराम से आप पढ़िए, कोई इशू नहीं है। कोई दिक्कत आ रही है तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में छाप दीजिएगा, मैं आपको पूरा का पूरा समझा दूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद। एक चीज और यार, टेलीग्राम पर जहां 45,000 से ज्यादा बच्चे फ्री में नोट्स डाउनलोड कर पा रहे हैं, आप लोग जाइए वहां से क्या करिए, फ्री नोट्स डाउनलोड करिए। साथ ही साथ हमारा कोर्स है यार 499 में, मात्र और मात्र 499 रुपए में पूरे साल भर पढ़ाई करवाई जाती है, ठीक है ना, पूरे साल भर। टेंशन नहीं लेना है ना आपको, कोचिंग की ना स्कूल की, कहीं नहीं, हम आपको सब कुछ देंगे, हैंड रिटेन नोट्स, सारी वीडियोस और मॉक टेस्ट वहां पे आपका करवा देंगे। साथ ही साथ प्रीवियस ईयर पेपर, ऑब्जेक्टिव, लघु उत्तर, लघु उत्तर, सारे चीजें मैं कंप्लीट करवा दूंगा, तो बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। जो यहाँ पे नंबर स्क्रॉल हो रहा है 95 69 08 54 27 पर आप 95 69 08 54 27 पर आप मैसेज, व्हाट्सएप मैसेज करके आप कोर्स में ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।